लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, साइप्रस में एंटी ड्रोन सिस्टम भेजेगा फ्रांस। ब्रिटिश एयरबेस पर हमले के बाद यह ऐलान किया गया है। ईरान ने साइप्रस बेस को बनाया था निशाना। अब बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रांस यहां पर भेजेगा। साइप्रस में जो ब्रिटिश एयरबेस है उस पर क्योंकि हमला हुआ था, उसके बाद यह ऐलान किया गया है फ्रांस द्वारा। ईरान ने साइप्रस के बेस को भी निशाना बनाया था। एक और बड़ी खबर जो दुनिया के लिए भी बड़ी चिंता की वजह है वो ये कि ईरान ने एक बार फिर बंद किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। IRGC ने हॉर्मूज स्ट्रेट से ना गुजरने की धमकी दी है। यहां से गुजरने वाले जहाज को तबाह कर देंगे कहा है IRGC ने। इसके पहले ये कहा जा रहा था कि कुछ फ्रेंडली नेशंस यानी जो दोस्त मुल्क हैं उनके जहाज यहां से जा सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बंद कर देंगे, ये कहा गया है ईरान द्वारा। लेकिन अमेरिका या ब्रिटेन या बाकी तमाम देशों के जो जहाज हैं उनको जाने अभी भी नहीं दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद, आगे क्या होगा? तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। दुनिया में परिवहन, निर्माण, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ती लागत से कई बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ेगा। वैश्विक GDP गिरी तो दुनिया में मंदी की आशंका और ज्यादा गहराएगी। LNG और गैस सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा इसकी वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 30% तेल निर्यात होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से करीब 20% LNG निर्यात होती है। लेकिन तेज टिक्कू सर, ये जो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले कहा जा रहा था कि फ्रेंडली नेशंस के कुछ जहाज जा सकते हैं, अब ईरान ये कह रहा है कि देखिए हम पूरी तरह से इसे बंद कर सकते हैं। क्या पूरी तरह से अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या असर होगा, और क्या पूरी तरह से बंद करेगा ईरान या सिर्फ ये धमकी है? फ्रेंडली नेशंस के लिए फिर भी वो क्या इजाज़त देगा, क्योंकि देश बात कर रहे हैं उनसे लगातार? देखिए, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है और जो अब ईरान के उद्देश्य हैं वो बिल्कुल आपने देखा होगा ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहे हैं। अगर अरब के कई देशों में वो अटैक कर रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, वो सिर्फ अब अमेरिकन बेसिस को नहीं हिट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटरवे है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में देनी पड़ेगी कि चाइना का कम से कम 65% ऑयल जो है यहाँ से आता है, तो क्या वो चाइना को नाराज़ करेंगे? लेकिन मुझे लगता है अब वो इस स्टेज पर पहुँचे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन नाराज़ हो कौन न नाराज़ हो, वो दुनिया को उतल फुतल कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी वो क्लोज करने की क्षमता रखते हैं। मैं मानता हूँ कि अगला फेज़ जो है इस युद्ध का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर होगा, क्योंकि अमेरिका और एलाइज कोशिश करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने के लिए, और ईरान उतनी ही मजबूती से इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा दुनिया का स्ट्रेटजिक पॉइंट है और इसको चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अगर ये पूरी तरह से चोक होगा तो दुनिया में उथल पुथल काफ़ी हो जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और पूरे विश्व में खासकर जो ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। ये क्या अमेरिका पर और इजराइल पर भी एक तरह का दबाव बनाएगा? क्योंकि अगर आप यहाँ बंद कर देते हैं तो फिर पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात पैदा होते हैं, फिर हर कोई कहेगा कि नहीं देखिए ये खुलना चाहिए, आप युद्ध को रोकिए। तमाम तरह की जो कोशिशें हैं फिर वो और ज़्यादा तेज़ होंगी। क्या ऐसा लगता है आपको? जी राजीव नयन जी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप बयान देखेंगे, जापान का भी बयान इसके ऊपर आ चुका है। वो कह रहे कि देखिए ऐसी कोई भी हरकत मत करो जिससे कि तेल की कीमतें बढ़े। ऑलरेडी वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिरता को लाने के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने सही बात बोली कि इसमें अमेरिका पर सबसे ज़्यादा दबाव आएगा, क्योंकि जो ही इन्फ्लेशन रेट आगे बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर के चलते और जो परेशान वहाँ की जनता है, वहाँ की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है वो और ज़्यादा वृद्धि होगी। और उस वहाँ पर जो आ रहा है रिपोर्ट्स, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहाँ पर कई सारे ओपिनियन पोल्स आए हैं और हर ओपिनियन पोल में कहीं भी ट्रम्प के इस कार्रवाई को समर्थन नहीं मिलता दिख रहा है। कहीं 29% समर्थन है, कहीं 27% है, कहीं उससे भी कम है। और सबकी आशंका यही है कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इससे मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा और इससे आने वाले समय बाकी जो पूरी की पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था भी कुछ रास्ते पर आती दिख रही थी
जिसे कि ट्रंप ने पूरा का पूरा ठीक है, अस्त तो व्यस्त मतलब कर दिया उसको था, उस पर असर पड़ेगा उस पर और वो असर दबाव आएगा। लेकिन क्या इस दबाव को फैक्टर इन करने के बाद ही क्या युद्ध की शुरुआत नहीं की गई होगी? लेकिन इस बीच दुनिया से और क्या खबर आ रही है वो भी जान लीजिए। खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय गुस्से में प्रदर्शन कर रहा है। ईरान में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बहरीन समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन सब जगह जारी है। खामेनेई की मौत के बाद एक तरह का गुस्सा खास तौर पर शिया समुदाय में है, लेकिन ये शिया समुदाय तक ही सीमित नहीं है। खामेनेई का जो समर्थन है वो शिया समुदाय से आगे भी है।